हाँ तो जय हिंद प्यार साथियों, मैं मोहन कुमार आप सबका अपना प्यारा से यूट्यूब चैनल मॉम डैड ऑनलाइन क्लासेस पर स्वागत करते हैं। तो हम आज की क्लास में बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे और बेसिक से पढ़ेंगे कि कारक के बारे में, जो व्याकरण में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो चलिए आज की वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आप पढ़ेंगे कारक। तो कारक किसे कहते हैं, कारक की परिभाषा क्या है? तो कारक की परिभाषा यही है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। क्या परिभाषा है कि क्रिया की उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। तो ठीक है, चलिए चलते हैं, लिखते हैं। तो अपनी कॉपी में नोट करिए क्या करेंगे, कारक। तो कारक चलिए आप देखिए, तो क्या लिखेंगे कारक के बारे में? तो लिखेंगे क्रिया, क्या लिखेंगे? क्रिया के, क्या लिखेंगे? क्रिया के, क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे क्रिया के उत्पत्ति में, क्या लिखेंगे? क्रिया के उत्पत्ति में, क्रिया के उत्पत्ति में जो, क्या, जो क्रिया के उत्पत्ति में जो, क्या, जो क्रिया के उत्पत्ति में, क्या लिखेंगे? क्रिया के उत्पत्ति में, क्या लिखेंगे? क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो, क्या लिखेंगे? क्रिया के उत्पत्ति में सहायक हो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं, कारक कहते हैं। ठीक है, इस प्रकार को जाने। अब इस बात को जाने कि क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद एक और आप जान लीजिए परिभाषा। क्या परिभाषा है कि जो संज्ञा, क्या लिखेंगे? जो शब्द वाक्य में संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के से कराता है उसे कारक कहते हैं। चलिए लिख लीजिए पहले, तब जैसे पर भी बात होगा, कोई घबराने की बात नहीं इसमें। क्या लिखेंगे? लिखेंगे जो शब्द, क्या लिखेंगे? जो शब्द, लिखेंगे जो शब्द संज्ञा, क्या लिखेंगे? जो शब्द संज्ञा सर्वनाम, क्या लिखेंगे? संज्ञा, क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम, संज्ञा सर्वनाम, क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम का संबंध, क्या? संज्ञा सर्वनाम का संबंध, क्या लिखेंगे? संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य, क्या लिखेंगे? वाक्य के अन्य, क्या लिखेंगे? वाक्य अन्य शब्दों से, क्या लिखेंगे? शब्दों, क्या लिखेंगे? शब्दों, यहाँ पे लिखिए शब्दों से कराता है उसे क्या कहते हैं? कराता है उसे आप जानते हैं कि उसे कारक कहते हैं। क्या कारक कहते हैं? अब देख लीजिए, इस बात को समझिए कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के, संज्ञा या सर्वनाम का संबंध वाक्य अन्य शब्दों, क्या लिखेंगे? वाक्य अन्य शब्दों से कराता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कारक कहते हैं। अब कारक की बात यह आता है कि अब उसे कारक कहते हैं। अब जैसे समझ लिए, जैसे क्या है? राम ने फल खाया। अब जैसे क्या है? जैसे देख लीजिए यहाँ पर, जैसे देखेंगे आप, जैसे देखेंगे क्या है? राम ने फल खाया, ये जैसे को देखिए। अब देखिए क्या है? राम ने फल खाया। यहाँ पर देख लीजिए कि कह रहा है कि क्रिया के उत्पत्ति में जो सहायक हो उसे कारक कहते। तो देखिए यहाँ पर क्रिया की उत्पत्ति में सहायक हो रहा है। क्या राम को दे देंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर क्रिया भी लग रहा है। उसी प्रकार से देखिए, अब भिखारियों को, क्या लिखेंगे? यहाँ पर दूसरा नंबर में लिखेंगे भिखारियों को, क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर में लिखेंगे भिखारियों, क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर में लिखेंगे भिखारियों को धन दो। अब एक बात को हम प्रूव कर देते हैं कि अब देखिए यहाँ पर भिखारियों लिखा गया है। क्या हम को नहीं लेंगे, यहाँ पर धन नहीं लेंगे तो क्या ये वाक्य बन सकता है? नहीं बन सकता। क्रिया यहाँ पर नहीं लेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये भी कर रहा है कि संज्ञा सर्वनाम। देखिए यहाँ पर राम क्या है? राम संज्ञा है ना, तो ये संज्ञा है। तो इसी प्रकार से कह रहा है कि इसीलिए दूसरा परिभाषा लेंगे कि संज्ञा और सर्वनाम। इस बात को आप समझ में आ गया ना? अब उसी प्रकार से हम जानेंगे, क्या जानेंगे कि कारक के प्रकार। तो चलिए अपनी कॉपी में देखो, लिखिए कारक के प्रकार। क्या लिखेंगे? लिख देंगे कारक के प्रकार। क्या लिखेंगे? कारक के प्रकार। अब कारक के 8 प्रकार होता है। तो कौन कौन प्रकार होता है? कारक के कितने? कारक के प्रकार या कारक के भेद? तो कारक के 8 भेद होते हैं। तो पहला नंबर में आप लिखिए, पहला नंबर में क्या लिखेंगे? तो पहला नंबर में लिखेंगे कर्ता। क्या लिखेंगे? पहला नंबर में लिखेंगे कर्ता। तो लिखिए पहला नंबर में कर्ता लिख दे पहला नंबर में। अब पहला नंबर में कर्ता लिखे। अब दूसरा नंबर में क्या लिखेंगे? दूसरा नंबर में लिखेंगे कर्म, कर्ता कर्म। अब तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? कारक लिखेंगे। तीसरा नंबर में क्या लिखेंगे? तीसरा नंबर में करण लिखेंगे, करण, कर्ता कर्म करण। अब करण लिखेंगे। अब चौथा नंबर में क्या लिखेंगे? चौथा नंबर में इसका क्या है? चौथा नंबर में कि संप्रदान, क्या लिखेंगे?
दान लिखेंगे। अब उसी प्रकार से चौथा नंबर में क्या लिखेंगे, चौथा नंबर में लिखेंगे आप क्या लिखेंगे, संपादान, संपादान लिखेंगे। अब उसी प्रकार से पांचवा नंबर में देख लीजिए, पांचवा नंबर में क्या है, पांचवा नंबर में उसी प्रकार से कि आपादान। अब देख लीजिए आपादान है तो लिखिए आपादान, क्या लिखेंगे, आपादान, आपादान लिखेंगे। यहाँ पर देखिए संपादान को फिर से लिख देते, क्या है, क्या है, संप्रदान, तो लिखिए संप्रदान, इस प्रकार से होगा, ये सही है। अब देखिए छठा नंबर में क्या होगा, छठा नंबर में अब देखिए छठा, अब देखिए पांचवा नंबर तक देखिए, छठा नंबर में क्या हो जाएगा, छठा नंबर में हो जाएगा संबंध, तो संबंध को भी आप लिख लीजिए, अब संबंध हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर में क्या हो जाएगा, सातवां नंबर में जब संबंध हो गया तो सातवां नंबर में हो गया अधिकरण, क्या लिखेंगे, लिखेंगे अधिकरण, अधिकरण लिखे। और उसी प्रकार से आठवां नंबर में क्या लिखेंगे, आठवां नंबर में क्या लिखेंगे, आठवां नंबर में हो जाएगा संबोधन, क्या हो जाएगा, संबोधन हो जाएगा, इसी प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए इस बात को आप जाने कि क्रिया किसे कहते हैं। अब क्रिया किसे, अब सॉरी कारक किसे कहते हैं, तो जो क्रिया की उत्पत्ति में सहायक उसे कारक कहते हैं। या दूसरा डिफिनेशन है जो शब्द संज्ञा सर्वनाम का संबंध वाक्य से अन्य वाक्य से कराता, माने दूसरे वाक्य से कराता। अब उसका प्रकार जाने के 8 प्रकार होता है। पूछा जाएगा आपको कि कारक के कितने प्रकार है, तो आप जरूर मारेंगे 8, ऑप्शन में दिया रहेगा। अब पहला देखिए कर्ता, कर्म, करण, संपादन, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन, ये बात है। अब क्या करता है कि इसका कुछ ना कुछ चिन्ह होता है, तो क्या चिन्ह होता है, अब चिन्ह भी आप देख लेंगे। तो चलिए हम चिन्ह को लिखते हैं। देखिए ये कारक था, ये कारक था, यहाँ पर ये कारक था। अब यहाँ पर लिख देते, यहाँ पर चिन्ह देखिए। अब चिन्ह को भी देख लीजिए, अब देख लीजिए चिन्ह, तो चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए, कर्ता ने, अब देखिए कर्म को, कर्ता ने कर्म को, अब देखिए करण से होगा, ये होगा। अब देखिए क्या है, अब उसके बाद है कि संपादन, तो संपादन होगा को, के, लिए, ये हो जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या, उसी प्रकार से अब है अपादान। अब देखिए क्या, अब यहाँ पर है कि अपादान, तो अपादान का क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या अपादान, तो अपादान का होगा से, अपादान का हो जाएगा से। अब उस संबंध का क्या होगा, संबंध का होगा, देखिए संबंध का क्या हो जाएगा, संबंध का हो जाएगा का, के, की, गा, क्या हो जाएगा, गा, गी, गा, गी, इसी प्रकार से रे, इसी प्रकार से बहुत होगा। अब इसी प्रकार से देखिए क्या है कि अधिकरण, अधिकरण का क्या होगा, अधिकरण का होगा में, और हो जाएगा पर, इसी प्रकार से देख लीजिए। अब संबोधन का क्या होगा, हे भो अरे, हे जो अरे, हे भो होगा, हे, देखिए क्या लिखेंगे, हे भो लिखेंगे, हे भो, अब लिखे हे भो लिखे। अब उसी प्रकार से क्या हो जाएगा, अरे हो जाएगा, हे भो अरे। जैसे ले सकते हे राम, हे कृष्ण, हे खुदा, इस प्रकार से आप देखिए चिन्ह क्या है, चिन्ह को याद करिए। कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का, के, गे, गी, री हो जाएगा। इसी प्रकार से अधिकरण क्या होगा, में पर हो जाएगा, संबोधन हे भो और अरे हो जाएगा, यहाँ पर अरे है, ठीक है। इस प्रकार से आप देख लीजिए। अब इसी प्रकार से देखना होगा कि अब बारी बारी से आप सबको डिफिनेशन पढ़ना होगा, मतलब कि सबकी परिभाषा क्या है, सब कुछ जानना होगा। तो अब देखिए पहला आ रहा है कि कर्ता, पहला क्या आ रहा है कि कर्ता, तो हम कर्ता को जानेंगे, कर्ता किसे कहते हैं। अब देखिए कर्ता, अब देख लीजिए पहला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, तो कर्ता, कर्ता की परिभाषा क्या है उसको देख लीजिए, उदाहरण सहित देखेंगे कर्ता। तो कर्ता का चिन्ह क्या है, कर्ता कारक हुआ, कर्ता, कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह क्या है, ने है तो ने लिख देंगे। अब पूछेगा आपको क्या, ये कर्ता किसे कहते हैं, अब क्या बोलेंगे, कर्ता किसे कहते हैं। अब कर्ता किसे कहते हैं कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते, क्या कहते हैं, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते हैं। अब लिखिए क्रिया, क्रिया करने वाले को, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते। इस बात को समझे आप, क्रिया करने वाले को कर्ता कारक कहते या कर्ता कहते, कर्ता कहते हैं, लिखिए कहते, क्या लिखेंगे, कहते हैं, यहाँ पर कहते हैं। अब क्या समझे, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते, क्रिया करने वाले को कर्ता कहते। तो आप जैसे देखेंगे तो समझ जाएंगे, जैसे राम ने रावण को मारा। अब जैसे देखिए राम ने रावण को मारा, जैसे क्या है, जैसे देख लीजिए, जैसे क्या है, जैसे है राम, देखिए राम ने रावण को मारा, देखिए राम ने रावण को मारा। तो इसमें देखिए कहा कि क्रिया करने वाले को कर्ता कहते। अब देखिए क्रिया कौन कर रहा है, मारने की क्रिया कौन कर रहा है, तो राम कर रहा है, किसको, तो रावण को। तो क्या हो, यहाँ पर कर्ता हो जाएगा राम हो जाएगा, ठीक है, समझ में आ गया ना। अब उसी प्रकार से दूसरा परिभाषा क्या है,
मैंने कि दूसरा प्रकार क्या है, यहाँ पर आप ले सकते हैं कि यहाँ पर प्रधानमंत्री ने गरीबों को धन दिया। तो प्रधानमंत्री ने गरीबों को धन दिया, तो कौन दिया? प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री कौन हो जाएगा? प्रधानमंत्री हो जाएगा कर्ता कारक। अब उसी प्रकार से दूसरा क्या है? दूसरा है, अब दूसरा है इस प्रकार से, दूसरा क्या है? दूसरा है कर्म। तो लिख लीजिए कर्म। अब लिखेंगे कर्म, कर्म कारक लिख लीजिए, अच्छा रहेगा। कर्म कारक क्या? कर्म कारक का चिन्ह क्या होता है? कर्ता ने कर्म को, तो कर्म को लिखिए, कर्म को। अब देखिए कर्म को, इसका परिभाषा क्या है आप समझ लेंगे। तो पहले आप देख लीजिए यहाँ पर क्या लिखा है, कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने कर्म को लिखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? लिखेंगे क्रिया का फल जिस पर परे। क्या लिखेंगे? क्रिया का, यहाँ पे लिखेंगे, सॉरी यहाँ पर गलत हो गया, लिखेंगे क्रिया का फल जिस पर परे उसे कर्म कारक कहते हैं। अब इस बात को समझ लीजिए, कारक यहाँ पर परिभाषा क्या है कि कारक है कि क्रिया का फल जिस पर परे उसे कर्म कहते हैं। अब कह रहा है कि देखिए कर्म को समझिए कि कह रहा है क्रिया का फल जिस पर परे। तो अब देखिए जैसे लेंगे ना तो तुरंत समझ में आएगा। तो जैसे क्या है देख लीजिए, जैसे राम ने रावण को मारा। अब देखिए यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे लिख देते हैं, जैसे सेम वही जैसे लिखते हैं, अगला वाला जो जैसे लेते हैं। जैसे राम, देखिए राम ने रावण को मारा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है, देखिए राम ने, यहाँ देखिए राम ने, तो यहाँ पर कर्म हो रहा है और रावण को मारा है ना, तो को मारा। देखिए यहाँ पर ये क्या हो गया, ये तो आपको कर्ता हो गया। अब लेकिन कर्ता का कारक क्रिया का फल, तो क्रिया का फल क्या है? क्रिया तो राम ने क्या, रावण है। तो अब देखिए यहाँ पर रावण, अब क्या पड़ेगा यहाँ पर देखिए को, तो को क्या हो जाएगा? को ही हो जाएगा कर्म। तो को क्या हो जाएगा? को हो जाएगा कर्म। इस बात को समझ लिए। अब उसी प्रकार से आप इस बात को समझ लिए, तो अब आगे चलेंगे। अब देखिए इसका लेकिन दूसरा एक जैसे भी पढ़ देते हैं। जैसे क्या है कि राजा ने प्रजा को दान दिया। राजा ने प्रजा को दान दिया या राजा ने प्रजा को धन दिया। तो क्या होगा? राजा ने प्रजा को, तो को क्या हो जाएगा? को हो जाएगा कि कर्म कारक हो जाएगा। अब उसी प्रकार से क्या है तीसरा नंबर में आप जान सकते हैं यहाँ पर। तो तीसरा नंबर में क्या है? तीसरा नंबर में क्या है? कर्म। लिखेंगे कर्म, तो लिख लीजिए कर्म, लिखेंगे करण कारक। क्या लिखेंगे? करण कारक। अब करण कारक क्या है? तो करण कारक का चिन्ह क्या? से है। अब देखिए से लिख दीजिए। अब देखिए करण कारक किसे कहते हैं? अब इस बात को आप समझे कि करण कारक किसे कहते हैं। अब देखिए करण कारक किसे कहते हैं। अब देखिए करण कारक से लिख सकते हैं यहाँ पे लिखेंगे जिससे कार्य हो उसे करण कारक, यहाँ पर कारक होगा, सॉरी मिस्टेक, करण कारक कहते हैं। क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है कि जिससे कार्य हो उसे क्या कहते हैं? जिससे कार्य हो उसे क्या कहते हैं? जिससे कार्य उसे क्या कहते हैं? करण कारक कहते हैं। ठीक है, अब इस बात को समझिए। अब करण कारक कहते हैं। अब उसका क्या लिखे? जैसे समझेंगे, जैसे देखेंगे तो आपको पूरे अपने आप समझ में आ जाएगा। लेकिन क्लास को तो शेयर करते रहे और लाइक करते रहे, कमेंट भी करिए। अब उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर, अब जैसे क्या होता है? उसने कलम से लिखा। देखिए जैसे क्या होगा? जैसे होगा उसने कलम, क्या रहेगा? कलम से लिखा। अब देखिए उसने कलम से लिखा। अब देखिए आप पूछेंगे हमसे, एक डाउट क्लियर कर देते हैं आपको। चलिए आपको हम एक डाउट क्लियर करते हैं। क्या डाउट क्लियर करते हैं? अब देखिए, अब देखेंगे यहाँ पर कि करण, अब देखेंगे करण, तो करण कारक का चिन्ह से है, लेकिन पर यहाँ पर आप देखेंगे कि अपादान कारक का चिन्ह से है। लेकिन पूछेंगे कि अंतर क्या है? दोनों सेम चिन्ह है तो हम कैसे पहचानेंगे? अब देखिए समझिए, लेकिन करण कारक का अर्थ मतलब ये हुआ, जैसे यहाँ पर लिखा उसने कलम से लिखा। तो देखिए इसमें क्या होगा? करण कारक मतलब होता है कि इसमें जुदाई नहीं होता है, मतलब कि साथ ही रहता है। देखिए अगर जब मान लेंगे कि ये कॉपी है, इस वक्त लिख रहे हैं, तो देखिए दोनों एक साथ चल रहा है। लेकिन उदाहरण के लिए आप समझ सकते हैं इसके अपादान कारक मतलब क्या है कि जिससे जुदाई का बोध हो, जिससे अलगाव का बोध हो। क्या हो? तो जिस प्रकार से देखिए कि बालक ने छत पर से गिरा,
जैसे वृक्ष से पत्ता गिरा, तो देखिए वृक्ष ये है, अब जब वृक्ष से यहाँ पर वृक्ष में पत्ता लगाया जो गिर जाएगा तो क्या होगा, मैंने कि जुदाई हो गया, मैंने कि अलग हो गया। तो जिसमें अलग होने का बोध होगा तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा संप्रदान कारक, मैंने कि अपादान कारक, सॉरी अपादान कारक हो जाएगा। और जिसमें क्या होगा कि एक साथ रहा जाएगा तो वो होगा करण कारक। समझ में आ गया ना। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर से ही हो जाएगा करण कारक, से ही करण कारक हो जाएगा। अब देखिए पूरा बोर्ड भर चुका है, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, मत आप उस प्रकार से, आप 3 ही बचा है, 3 पढ़ाने के बाद क्लास खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार से देखिए, जब तक हम बोर्ड साफ करते हैं तब तक आप बैठिए मत, रिवीजन कर लीजिए, चाहे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस क्लास को शेयर कर लीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है ना। समझ में आ रहा है ना। उसी प्रकार से चलिए, अब उसी प्रकार से हम आगा देखते हैं। आगा क्या है, अब कहाँ तक हम पढ़ लिए थे, हम पढ़ लिए थे क्या, करण कारक था। अब अगला क्या है, संप्रदान। क्या लिखेंगे अगला चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर में क्या है, संप्रदान। क्या लिखा है, संप्रदान। तो समझ लेंगे कि संप्रदान कारक लिखिए, अच्छा रहेगा, संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है, संप्रदान कारक का चिन्ह होता है को के लिए होता है, ठीक है ना। अब इसको समझिए कि क्या कह रहा है, इसका परिभाषा क्या हो रहा है, कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया किया जाए। अब कह रहा है इसका परिभाषा क्या कह रहा है कि जिसके लिए, अब समझिए जिसके लिए क्या कर रहा है कि जिसके लिए, अब देखिए समझिए इसका परिभाषा क्या कर रहा है कि जिसके लिए क्रिया किया जाए। अब जिसके लिए क्रिया किया जाए उसे क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब क्या कहते हैं, उसे संप्रदान कारक कहते हैं। इस बात को समझिए, कह रहा है कि जिसके लिए क्रिया किए जाए, तो जिसके लिए क्रिया किया जाए। अब इसका जैसे समझ लिया। अब जैसे क्या है कि माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। अब देखिए जैसे क्या है, जैसे देखिए कैसे बहुत अच्छा है, जैसे है माँ ने, देखो सॉरी यहाँ पर माँ लिखेंगे, माँ ने बच्चों के लिए शहर, क्या होगा, शहर छोड़ा। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम समझिए कि माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा, जैसे गुरु ने अपने शिष्यों के लिए दिन रात मेहनत किया। क्या है कि गुरु ने अपने शिष्यों के लिए दिन रात मेहनत किया, ये बात को समझिए। अब इस बात को समझिए, राम ने रावण को मारने के लिए अपने तीरों की जुगाड़ किया, ये बात होगा। अब उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए माँ ने बच्चों के लिए शहर छोड़ा। अब इसमें क्या होगा, संप्रदान कारक कौन होगा, तो संप्रदान को लिए हो, इसका चेन क्या है, को लिए हो जाएगा। अब उसी प्रकार से संप्रदान कारक समझिए, यहाँ पर क्या चौथा नंबर होगा ना। अब चौथा नंबर हो गया। अब उसी प्रकार से देखिए कि अब 5वां नंबर में क्या है, 5वां नंबर में संप्रदान कारक क्या है, 5वां नंबर क्या है, 5वां नंबर में आपादान, सॉरी आपा देखिए रुक लीजिए, क्या लिखेंगे यहाँ पर हो जाएगा कि आपादान, क्या हो जाएगा, आपादान कारक हो जाएगा, आपादान कारक। इसका भी चिन्ह क्या होता है, से होता है, ठीक है। आपादान कारक से समझिए, आपादान कारक से क्या होता है, आपादान कारक का। अब क्या लिखेंगे, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाता है। क्या लिखेंगे, जिससे किसी, क्या लिखेंगे, जिससे किसी वस्तु को अलग किया जाता है। क्या किया जाता है, अलग किया जाता है। उसे क्या कहते हैं, उसे आप जानते हैं कि आपादान कारक कहते हैं। आपादान होगा, दार नहीं होगा, आपादान कारक कहते हैं। क्या कहते हैं कि आपादान कारक कहते हैं। अब इस बात को समझ लिए, गौर से समझिए। कह रहा है कि जिससे किसी वस्तु का अलग किया जाता है, या आप लिख सकते हैं जिससे किसी वस्तु का जुदाई होता है, जिससे किसी का जुदाई या अलगाई का बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं आपादान कारक। यह बात को समझिए। अब यहाँ पर लिख सकते हैं कि जिससे किसी वस्तु का अलगाव का बोध हो या जुदाई का बोध हो। अब देखिए जैसे समझिए, जैसे आप पढ़ेंगे तुरंत समझ में आएगा। जैसे देखिए, जैसे क्या है, जैसे है कि वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। अब जैसे क्या है, जैसे लीजिए, जैसे लीजिए, जैसे क्या होगा, जैसे समझिए, बालक छत
छत से गिरा, बालक छत से गिरा। अब बालक छत से गिरा, अब इस प्रकार से देखिए कि बालक छत से गिरा। अब देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर ये छत है, अब छत पर से बालक नीचा गिर रहा है, क्या हो रहा है कि जुदाई हो रहा है, किसी वस्तु का अलग हो रहा है कि छत पर से नीचा गिर जाएगा तो अलग हो जाएगा ना, है। उसी प्रकार से अब देख लीजिए, अब दूसरा जैसे भी पर बात कर लेते हैं। दूसरा जैसे क्या है कि दूसरा जैसे कि वृक्ष से पत्ता गिरते हैं। अब देखिए वृक्ष में देखे होंगे कि वृक्ष जब इस प्रकार से रहता है कि पत्ता इस प्रकार से लगा रहता है कि पत्ता को इस प्रकार से पकड़ा रहता है, लेकिन जब पत्ता गिर जाता है तो जब को आपको पूछा जाएगा कि वृक्ष से पत्ता गिरता है कि तो कौन सा कारक हो जाएगा, तो कारक हो जाएगा अपादान कारक। कौन हो जाएगा? अपादान कारक। समझ में आ गया ना। अब उसी प्रकार से यहाँ पर सी हो जाएगा अपादान कारक। अब उसी प्रकार से हम देखेंगे अगला नंबर में क्या है, छठा नंबर में देखेंगे संबंध कारक। क्या है? छठा नंबर में संबंध। तो संबंध को देखेंगे, संबंध कारक। तो संबंध कारक को समझना होगा। संबंध कारक का चिन्ह क्या है? संबंध कारक। तो संबंध कारक का चिन्ह क्या है? तो संबंध कारक का चिन्ह है का, के, रा, री, इस प्रकार से दे सकते हैं। अब देखिए संबंध कारक किसे कहते हैं, संबंध कारक को समझिए। तो संबंध कारक किसे कहते हैं? जिससे किसी वस्तु का संबंध हो। अब देखिए क्या लिखेंगे, जिससे किसी वस्तु का, लिखेंगे जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, तो उसे क्या कहते हैं? उसे संबंध कारक कहते हैं ना, उसे संबंध कारक कहते हैं। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो कह रहा है कि संबंध कारक, तो संबंध कारक है जिससे किसी वस्तु का संबंध हो, जैसे राम का संबंध सीता से था, ये बात हुआ। जैसे आपका मित्र होगा तो आप उस मित्र से संबंधित रखते होंगे। तो कह रहा है कि आप जिससे किसी वस्तु का संबंध हो। जैसे हम यहाँ देख लीजिए कि मार्कर का संबंध इस खोपिया से है, इस बात को समझे। अब इस प्रकार से आप इसका जैसे समझेंगे, तो जैसे समझिए, जैसे क्या है। अब जैसे है कि श्याम का घर पुराना है। यहाँ पर जैसे क्या है, जैसे समझिए, जैसे समझेंगे कि श्याम का घर पुराना है। क्या है? पुराना है। राम का घर पुराना है। अब देखिए राम का घर पुराना है, तो इसमें संबंध बताया जा रहा है कि राम का घर पुराना है। अब उसी प्रकार से यह मेरी कलम है। क्या है कि यह मेरी कलम है। क्या लिखेंगे कि यह मेरी या यह मेरा क्या है? कलम है। अब इसमें देखिए कि श्याम का घर पुराना है, तो संबंध बता रहा है कि हाँ श्याम का घर पुराना है। अब उसमें कह रहा है कि यह मेरा कलम, कह रहा है कि यह मेरा कलम, संबंध बताने का काम कर रहा है। तो अब कहाँ तक हम पढ़े? छठा नंबर। तो अब सातवां नंबर जानेंगे कि अधिकरण कारक। तो अधिकरण कारक अपने कॉपी में डैश कीजिए। सातवां नंबर है कि अधिकरण कारक। अधिकरण कारक का चिन्ह क्या होता है कि में और पर होता है। चलिए, आपको पता है एक क्वेश्चन, हम लोग टेबल पर बैठे हैं, कौन सा कारक होगा? हम लोग टेबल पर बैठे हैं या हम लोग ब्रेंच पर बैठे हैं, कौन सा कारक होगा? कारक हो जाएगा अधिकरण होगा, अधिकरण कारक हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसका परिभाषा समझिए। क्या है परिभाषा? है जिससे किसी का आधार जाना जाए। अब कह रहा है कि जिससे क्या लिखेंगे? जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का आधार जाना जाए तो उसे क्या कहते हैं? उसे अधिकरण कारक कहते हैं। अब देखिए इस बात को समझिए, कह रहा है कि जिससे किसी वस्तु या व्यक्ति का आधार जाना जाए, या आप ये भी कह सकते हैं जिससे किसी वस्तु का आधार जाना जाए, ये भी होगा। तो अब इसका जैसे समझ लें। जैसे क्या है? जैसे मैदान में बच्चे खेल रहा है। अब जैसे क्या है? देखिए जैसे में बात होगा। जैसे क्या है? जैसे देखिए मैदान क्या होगा? जैसे हो जाएगा मैदान में बच्चे खेल रहा है।
रहा है। अब देखिए क्या है कि मैदान में बच्चे खेल रहा है, तो मैदान में अब क्या करें, मैदान में देखिए इसका आधार देखिए, मैदान का आधार बच्चे से, क्योंकि मैदान में बच्चे खेल रहा तो मे होगा, यहाँ पर क्या होगा, मे हो जाएगा अधिकरण कारक, अधिकरण कारक होगा। अब उसी प्रकार से जैसे टेबल पर लड़का नाच रहा, अब देखिए टेबल पर लड़का नाच रहा, देखिए टेबल पर लड़का नाच रहा है ना, तो टेबल पर देखिए जैसे जैसे श्याम ने डेस्क पर बैठा है, तो ये कौन सा कारण होगा, यह कौन सा कारक होगा, अधिकरण कारक होगा। अब लास्ट कारक है, तो उस लास्ट कारक को आप समझेंगे और बहुत ही मस्ती होगा, मजा होगा। समझिए लास्ट कारक क्या, तो लास्ट कारक क्या है, लास्ट कारक है संबंध, क्या है, संबोधन है, संबोधन कारक। संबोधन कारक को क्या, इसका चयन क्या होता है, हे, भो, अरे, अरे, इसका चयन यही होता है। तो अब इसके समझिए, जिससे चिल्लाने या पुकारने का बोध हो। अब क्या होगा, संबंध कारक किसे कहते हैं, जिससे लिखेंगे, जिससे, जिससे, जिससे क्या लिखेंगे, जिससे क्या लिखेंगे, जिससे, जिससे किसी को, जिससे किसी को, जिससे किसी को पुकारने, जिससे किसी को पुकारने या क्या होगा, जिससे किसी को पुकारने या, नीचे रुकिए यहाँ पर, जिससे किसी को पुकारना, देखिए क्या होगा, जिससे किसी को क्या होगा, जिससे किसी को पुकारा होगा, पुकारा या जिससे किसी को पुकारा या संबोधित, क्या लिखेंगे, संबोधित किया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे आप जानते हैं कि उसे क्या कहते हैं, संबोधन कारक कहते हैं। अब इसका समझिए, जिससे किसी वस्तु को चिल्लाने या पुकारने का बोध, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं कि संबोधन, उसे कहते हैं संबोधन कारक। संबोधन कारक पूछा जाएगा तो क्या कहेंगे, जिससे किसी वस्तु का चिल्लाने या पुकारने का बोध, जैसे हे राम, हे खुदा, हे कृष्ण, हे चिंटू के मम्मी, इस प्रकार से हो सकता है। इसका जैसे आप क्या लिखेंगे, आप देखिए जैसे लिखेंगे कि हे राम, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे लिख देंगे, जैसे लिखेंगे हे राम, संबोधन का चिन्ह ये होता है हे राम। अब हे राम लिखेंगे, हे कृष्ण लिखेंगे, और ये चिंटू के मम्मी, ये सब हो सकता है। तो पूरे बेहतरीन तरीके से मैंने पूरे बेसिक तरीके से आप सबको कारक पढ़ाए। अगर कारक आप सबको अच्छा लगा है तो ये इस क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी प्रकार से नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ मिलते हैं। तब तक पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।